ये 68F की ये पहली कार्रवाई राजस्थान की नहीं है, बीकानेर जिले की जरूर हम कह सकते हैं। और 68F की कार्रवाइयाँ और अन्य जिलों में भी होती रही है। और ये जो पूरा परिवार है, इनके विरुद्ध कुल मिलाकर के लगभग 37 से ज़्यादा प्रकरण दर्ज हैं। कुछ की इसमें हिस्ट्री शीट खुली हुई है, कुछ की अभी खुलना बाकी है। और अन्य भी काफ़ी सारे इस्तिगासे हमारे ऐसे हैं जो कि फिलहाल पाइपलाइन में चल रहे हैं। चक 16 JMD दोनों का स्थान है। ये डिटेल सारी प्रेस नोट में दी गई है जो हम आपसे साझा करेंगे। तौर पर लगातार आपने देखा होगा कि नीलकंठ अभियान के अंतर्गत कार्रवाइयाँ लगातार चल रही हैं, चाहे एनफोर्समेंट की कार्रवाई हो, अवेयरनेस की हो, कमर्शियल क्वांटिटी में केमिकल ड्रग्स जो हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं। और साथ ही साथ 68F NDPS, पिट NDPS, इन हेड्स में भी कार्रवाइयों में बढ़ोतरी हुई है। आगामी समय में इनकी प्रबलता को और अच्छे तरीके से बढ़ाया जाएगा। एक प्रक्रिया है, जैसे जैसे पुलिस तस्करों के पीछे पड़ती है तो निश्चित तौर पे नए तरीके ईजाद करते हैं तस्करी के, कोड वर्डिंग के, तो तमाम चीज़ें होती हैं। अपराधी इम्प्रोवाइज करता है, साथ ही साथ पुलिस भी इम्प्रोवाइज करता है। नेक्स्ट करें। खाजूवाला प्रकरण में सर 10 किलो होने के बाद में क्या कुछ आगे कड़ी से कड़ी कुछ आ रहे हैं नेक्स्ट आ रहे हैं। हाल ही में खाजूवाला थाना क्षेत्र के 8 KYD में जो ड्रोन ड्रॉपिंग की घटना हुई थी, जिसमें कि एक बहुत बड़ा सीजर बीकानेर पुलिस द्वारा किया गया था। पूर्व में 22 अप्रैल को एक घटनाक्रम थाना पूगल क्षेत्र में हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति खेताराम, जिसके कब्जे से लगभग 14 किलो हेरोइन बरामद हुई थी और एक प्रकरण दर्ज किया गया था। उस प्रकरण में जब अनुसंधान आगे बढ़ा, 3 अन्य लोगों की गिरफ्तारियां उसमें हुई थी। कुल मिलाकर के 4 लोगों की गिरफ्तारी उस प्रकरण में अब तक हो चुकी है। पूर्व का जो प्रकरण था थाना पूगल में जो दर्ज हुआ था, उसका जो मेन हैंडलर राकेश प्रजापत, जो कि पाली का रहने वाला था, उसे भी आज सवेरे हमारी DST टीम ने और जिला पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। और SHO खाजूवाला है, उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो आगे उसको प्रोसिक्यूट करके और उसको प्रॉपर उसकी गिरफ्तारी उस केस में डालेंगे। राकेश प्रजापत जो है ये मूलतः पाली का रहने वाला है और ड्रोन ड्रॉपिंग का राजस्थान का एक बड़ा किंगपिन हैंडलर इसको हम कह सकते हैं। कुल इस पर 75,000 रुपये का इनाम जो है वो जारी किया हुआ है। 50,000 रुपये श्रीमान IG साहब बीकानेर की तरफ से और 25,000 रुपये इनाम जो है वो SP साहब पाली की तरफ से उस पर जारी किया हुआ है। राकेश प्रजापत के विरुद्ध कुल 22 प्रकरण हैं और ये फिलहाल विभिन्न स्थानों से वांटेड चल रहा है, जिसमें राजस्थान की यदि बात करें तो बीकानेर, पाली और ब्यावर, और अन्य प्रदेशों की यदि बात करें तो गोवा और पंजाब और बेंगलोर में ये वांटेड चल रहा है। राकेश पूर्व में भी ड्रोन ड्रॉपिंग में इन्वॉल्व रहा है और इसका बैकग्राउंड जो है ड्रोन ड्रॉपिंग में इन्वॉल्व होने का ये जब ये फरीदकोट जेल में था एक आर्म्स एक्ट के केस में, तब ये पंजाब के तस्करों से संपर्क में आया और अक्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान में इसने संपर्क स्थापित किए और उसके बाद में इसने ये ड्रोन ड्रॉपिंग की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था। दूसरी हालिया घटना जो है उसमें भी राकेश का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है और इस प्रकरण में भी हम राकेश को आगामी समय में अरेस्ट करेंगे। देखिए, ड्रोन ड्रॉपिंग की जो घटनाएं हैं पूर्व में पंजाब में लगातार होती रही हैं और वर्ष 2022, 23, 24 की बात करें तो गंगानगर में घटनाएं बढ़ी थी। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती हैं और पुलिस इनका अपराधियों का पीछा करती है तो ये भी नई जगह तलाशते हैं। और हालिया समय में आपने देखा होगा पिछले वर्ष में और इस वर्ष में भी ड्रोन ड्रॉपिंग की घटनाएं जो हैं वो साउथवर्ड्स यानी दक्षिण की तरफ इसका मूवमेंट हुआ है और खाजूवाला क्षेत्र में कई सारी ड्रॉपिंग्स की घटनाएं हुई हैं। आपने देखा होगा कि मई में गृह मंत्री महोदय की विजिट हुई थी। विजिट के बाद से ही लगातार बॉर्डर पर जो है जिला पुलिस एक्टिव रही है और उसी का ये परिणाम था कि इंटेलिजेंस आधारित इस इनपुट पर ये कार्रवाई की गई और इतना बड़ा सीजर जो है वो जिला पुलिस द्वारा किया गया था।
तो ये जो राकेश प्रजापत था जब जेल में था तभी इसने दुबई के अंदर अपना हवाला नेटवर्क तैयार किया था, जैसे गार्ड को बताया गया कि इस ड्रॉपिंग वाले मामले के अंदर हवाला नेटवर्क दुबई से संचालित हो रहा था। क्या कहेंगे? ये राकेश को आज दस्तयाब किया है। राकेश का इंटरोगेशन अभी होना बाकी है। बाकी इस केस में जो हालिया बरामदगी का केस है उसमें यह तथ्य प्रथम दृष्टया ज़रूर सामने आया था कि पंजाब में जो हैंडलर्स हैं वो अपना पेमेंट पंजाब वाया दिल्ली वाया दुबई होते हुए पाकिस्तान तक ये अपना पेमेंट पहुंचाते हैं। ये तथ्य अभी तक प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है।